धन्यवाद करता हूं कि आप सभी ने अपना समय दिया और हमें अपनी बात रखने का आप सभी ने अवसर दिया। अभी आपने भाई अरविंद निषाद जी का, जो क्लब पार्टी के अध्यक्ष हैं, भाई BL वर्मा जी का, जो किसान पार्टी के अध्यक्ष हैं, इनके विचार को आप सभी ने सुना। ये बात बिल्कुल सच है कि यहाँ पर जो मुस्लिम समाज है वो कहीं विदेश से आया नहीं है। यहीं के लोग कभी बुद्धिस्ट, कभी हिंदू, कभी ईसाई, कभी मुसलमान वो बनते रहे, धर्म परिवर्तन करते रहे। कुछ लोग हो सकता है कि 1% बाहर से आए हों, मगर सब इसी यही के खून हैं, यही के पले बड़े हैं, यही के पैदा हैं और यही चले जाएंगे। हमारे संविधान ने इस देश के सारे नागरिकों को बराबर का अवसर दिया है, बराबर का अधिकार दिया है और बिना धर्म और जात का भेदभाव किए सबको वोट का अधिकार दिया है, ताकि वो सत्ता शासन में खुद भागीदार बने और जो सत्ता शासन में बैठे लोग हैं, सरकार है, अगर ठीक काम न करे तो उसे बदल दे। मगर कुछ बुद्धिमान लोगों ने, जिन्होंने सत्ता पे काबिज रहे हैं, उन्होंने लोगों को न्याय देने के बजाय लोगों ने एक आसान रास्ता ढूंढा है और वो रास्ता ढूंढा है वो धर्म और जाति में नफरत फैलाने का रास्ता। भाजपा ने वोटों को पोलराइज करने के लिए, वोटों को हासिल करने के लिए मुसलमानों को टारगेट किया है कि ये मुसलमान दुश्मन आपके हैं। और जितने भी सपा, बसपा, कांग्रेस ने है, उसने मुसलमानों को पोलराइज किया है कि भाजपा खतरनाक है और समाज के ज्यादातर कमजोर लोग वो पोलराइज हो रहे हैं धर्म के नाम पर, भाजपा के हराने के नाम पर। आजादी के करीब 78 साल हो गए, मुसलमान कभी अपने लिए इस अधिकार का इस्तेमाल नहीं किया है। अपने समाज के भलाई के लिए, अपने सरकार में हिस्सेदारी के लिए कभी इस वोट के अधिकार का इस्तेमाल नहीं किया है। उसने हमेशा भाजपा को हराने के लिए कभी कांग्रेस को वोट दिया, कभी जनता दल को दिया, कभी सपा को दिया, कभी बसपा को दिया। वो हमेशा इसके लिए देता है। तो उसके जो भावना का इस्तेमाल सभी पार्टियों ने किया है और यही वजह है कि लगातार आजादी के बाद से वो भी कमजोर होता चला जा रहा है। आपको हिंदुत्व का नारा दे करके वो आपके भावना का इस्तेमाल किया जा रहा है और आप भाजपा को सरकार बना रहे हैं। मगर दूसरी तरफ आप देखोगे जो समस्या आपकी है, जो समस्या कुर्मी की है, पाल की है, लोहार की है, कहार है की है, कोहार की है, वही समस्या मुसलमान की भी है। जिस तरीके से शोषण के आप शिकार हो, उस तरह से वो भी शोषण के शिकार है। तो ये राजनीति है, नफरत फैलाने की राजनीति, क्योंकि वो जानते हैं कि मुस्लिम समाज इस प्रदेश में 25% रहता है, निषाद समाज 18% के करीब है, वही 14-15% पटेल समाज है, कुर्मी समाज है। वो जानते हैं कि अगर ये कमजोर समाज मिल जाए और ये मिल करके अगर राजनीति करेंगे, एक दूसरे से नफरत नहीं करेंगे, तो ये प्रधान से लेकर के और प्रधानमंत्री तक बन जाएंगे।
ये बात वो जानते हैं। और आप जानते हो कि अगर मुसलमान ने अगर सपा को, यादव समाज को वोट न दिया होता तो यादव समाज कभी सत्ता में नहीं होता है। क्यों भाई, सही कह रहा हूं नहीं कह रहा? अगर मुस्लिम समाज ने बसपा को वोट न दिया होता तो चमार भाई कभी मुख्यमंत्री न होता। अगर मुस्लिम समाज ने कांग्रेस को वोट न दिया होता तो कांग्रेस कभी यहाँ सरकार में न होती। इस बात को जानते हैं ठीक से, क्योंकि बहुत बड़ा समाज है और एकजुट होकर के वोट देता है। तो जानते हैं आपकी आबादी यादव भाइयों से कम नहीं है। और अगर आप देखोगे आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले जब वो संगठित नहीं हुए थे, अपनी पार्टी नहीं बनाई थी, तो चमार भाइयों की हालत आपसे बहुत बुरी थी। उनकी हालत आपसे अच्छी नहीं थी। यादव भाई आपके बराबर थे, मगर आज वो कहां पहुंच गए? उन्होंने इस राजनीति को समझा कि जो दुश्मन बना करके वोट लेते हैं उन्होंने उसी का इस्तेमाल किया। अगर भाजपा ने मुसलमानों को दुश्मन समझा तो उसी गेम को, उसी साजिश का इस्तेमाल सपा और बसपा ने किया कि ये तुम्हारा खतरा है, हमको वोट दो, हम साथ रहेंगे, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। मगर किसी ने इंसाफ नहीं किया मुस्लिम समाज के साथ। उनको वोट तो दिया मगर किसी ने इंसाफ नहीं किया। तो इस गणित को भाजपा भी जानती है, कांग्रेस भी जानती है, सपा भी जानती है, बसपा भी जानती है। वो ये नहीं चाहती कि जो छूट गए लोग हैं, जो अविकसित लोग हैं, उन्होंने वोट तो लिया मगर अपने अपने समाज का फायदा किया। तो हम लोगों को ये बात समझ में आई और हम लोग आपके बीच आए हैं कि अगर हमें भी विकसित होना है, हमें भी तरक्की करना है, तो बिना सरकार में आए ये मुमकिन नहीं है। जब तक हम सरकार में नहीं आएंगे, और ये संविधान ने हमें वोट दिया है, हमें वोट का अधिकार दिया है। हम वोट का अधिकार भावनाओं में आकर के अगर देते रहेंगे तो हम वैसे तबाह बर्बाद रहेंगे। गरीबी, लाचारी, बेबसी, जुल्म से हमको छुटकारा नहीं मिलेगा। अगर हमें छुटकारा चाहिए तो इनके साजिश को समझना पड़ेगा और सत्ता में जाने का जो भी गुण होगा हमें वो अख्तियार करना पड़ेगा। अब बलरामपुर में है, बलरामपुर में 42% मुसलमान हैं। बलरामपुर विधानसभा में 42% मुसलमान है। आप हमें बता दो कि अगर हम तीनों मिल जाएं तो इस पूरे जिले का एक भी सीट दूसरा कोई जीत नहीं पाएगा, एक भी सीट जीत नहीं पाएगा। मगर हम मिल जाए तो, और ये नहीं है कि मुसलमान सिर्फ खड़ा होगा, कहीं से निषाद खड़ा होगा, पार्टी का खड़ा होगा, कहीं किसान पार्टी का खड़ा होगा, कहीं पीस पार्टी खड़ा होगा। हम सिर्फ दुश्मनी नहीं चाहते, हम तो एक दूसरे को ताकत देना चाहते हैं। प्रधान से लेकर के जिला पंचायत से लेकर के नगर पंचायत से लेकर विधायक और एमपी के चुनाव में हम एक दूसरे के भागीदार बनना चाहते हैं। हम दूसरे के विकास में सहयोगी बनना चाहते हैं, तो नुकसान तो नहीं करना चाहते। हम तो आपके विकास, क्योंकि आपकी स्थिति, हमारा खाना पीना, रहना सहना, पूजा नमाज अलग हो सकता है, मगर हम तो एक ही स्थिति में हैं। अगर आपका कोई थाने में दरोगा नहीं है तो मुसलमान भी नहीं है। हमारी संख्या 50% से ज्यादा हो जाती है, मगर वहां 1% भी आपके समाज के, हमारे समाज के नहीं मिलेंगे। तो ये अत्याचार है, ये अन्याय है जो सरकारों ने आज तक हम सभी पर किया है, उस समाज पर किया है जो राजनीतिक तौर पर जागरूक नहीं रहा है। यही बताने, यही समझाने और यही कहने हम सब आपके बीच आए हैं। बहुत मुश्किल से हम तीनों लोग मिले हैं, और हम लोग पहले मिले हैं तो हम चाहते हैं कि हम लोगों का समाज भी इसी भाईचारगी के साथ मिले, एक दूसरे के साथ काम आवे। क्योंकि नफरत फैला रहे हैं, मुसलमानों को इसलिए दुश्मन दे रहे हैं कि आप वोट दो और न लो, मगर पंडित जी दोस्त बने रहते हैं मुसलमानों का, ठाकुर साहब दोस्त बन जाते हैं, उनके यहाँ खाना भी खाएंगे, सब कुछ जाएंगे, और आपको कहेंगे दोस्त है। वो वोट लेने देने का काम करेंगे मगर आपको दूर रखेंगे।
तो साथियों, हमारी माँ बहनों से यही अनुरोध है कि आपके आने वाले बच्चों का सवाल है, भविष्य है। हम सभी की जिंदगी तो चली गई, मगर आपके जो नौजवान बच्चे हैं जो पैदा हैं, उनके भविष्य का सवाल है। उनके भविष्य के लिए आइए हम लोग राजनीति के तौर पर एक दूसरे के सहयोगी बने, भागीदारी बने, और सत्ता शासन में आकर के हम ये नहीं करेंगे कि हमारे साथ अगर अन्याय हुआ है तो हम दूसरों के साथ भी अन्याय करेंगे। नहीं, हम उनको भी उनकी हिस्सेदारी देंगे, मगर अपनी हिस्सेदारी बराबर लेने के बाद उन्हें देंगे। इसी के साथ आप सभी लोगों ने समय दिया, आप सबका एक बार फिर स्वागत करते हुए, धन्यवाद करते हुए अपनी बात को यहीं पर खत्म करता हूँ। धन्यवाद।